कैसे आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए आपके पास जो है खबर आई गई होगी दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन, और इसका जो एग्जाम होगा दिल्ली पुलिस का, देखिए दिल्ली पुलिस के फॉर्म आप सभी जानते हैं कि आ चुके हैं, और इसके जो एग्जाम के जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे वो 1 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक का चलेंगे। देखिए अगर अभी तक आपने जो है अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके पास कितने महीने बचते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, केवल 3 महीने मान के चलिएगा आप अपने पास में। बाकी नवंबर तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे चला गया। ठीक है, तो अभी तक भी अगर आपने तैयारी चालू नहीं की है आपने तो जल्दी से तैयारी कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही कम टाइम है। देखिए हमारा जो है टॉपिक चला हुआ है कैलेंडर, उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर से आज सारे के सारे हम कवर कर ले जाएंगे। कैसे कैसे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे दिन निकालते हैं, कैसे कैसे वो निकालते हैं कि कैलेंडर का रिपीटेशन कब कब होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे कवर करेंगे। बाकी जो कुछ बचा कुचा रह जाएगा उसको फिर हम आगे कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आपको कैलेंडर के बारे में बता दूं। जो कैलेंडर होता है, ठीक है, कैलेंडर में 2 तरीके के कैलेंडर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो नॉर्मल कैलेंडर, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है। ठीक है, और एक होता है कैसा? एक होता है लीप ईयर का कैलेंडर। ठीक है, तो अगर आपसे अगर पूछा जाए अभी तक कितने कैलेंडरों का यूज हो चुका है, कितने कैलेंडरों का अभी तक जो है कितने कैलेंडरों का यूज हो चुका है, ठीक है, तो अभी तक केवल 14 कैलेंडरों का यूज हुआ है। कितने का? जो आपसे अगर कैलेंडरों की संख्या पूछी जाए तो कैलेंडरों की संख्या होती है 14। कितनी? 14। ठीक है, जो 7 होते हैं, 7 होते हैं नॉर्मल ईयर के कैलेंडर, और 7 होते हैं लीप ईयर के कैलेंडर। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होता है? मैं कहूंगा आप सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें होता क्या है? उसमें जो डेज होते हैं यानी कि जो दिन होते हैं वे 366 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। आपको पता होगा 4 साल में फरवरी 29 तारीख की हो जाती है, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है 28 से। फरवरी नॉर्मली कितने की होती है? फरवरी जो होती है नॉर्मली 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में 4 साल में फरवरी क्या होता है? 29 की हो जाती है, यानी कि एक दिन क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक, अब ध्यान देंगे ये जो 365 दिन होते हैं, अब ध्यान देखना इसमें होता क्या है? इसमें 52 सप्ताह होते हैं। कितने? 52 वीक होते हैं, प्लस एक दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा बच जाता है। कितना? एक दिन जो होता है हमारा फालतू होता है, यानी कि एक दिन शेष बच जाता है। ठीक, और इस वाले में 52 सप्ताह यानी कि 52 वीक प्लस 2 दिन क्या हो जाते हैं? एक्स्ट्रा बच जाते हैं हमारे इसमें। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो 52 वीक होते हैं उसके अगले दिन से 52 सप्ताह गुजरने के बाद से जो 53वां सप्ताह आता है, कौन सा? 53वां सप्ताह आता है, वो अगले दिन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये 52 वीक कब से कब तक होते हैं? ये 52 वीक होते हैं 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक का। कितने? 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक क्या होते हैं? 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप बड़ा ही, ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। अब मैं आपसे पूछूं अगर एक सप्ताह के बाद कौन सा दिन होता है? मान लीजिए आज क्या है? आज जो है सैटरडे है, और आपसे पूछ लिया जाए एक सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा,
तो आप कहोगे सर 7 दिन बाद तो वही दिन आता है जो आज होगा, यानी कि आज सैटरडे है तो 7 दिन बाद भी क्या होगा, वही दिन आएगा। तो कहने का मतलब ये है एक सप्ताह गुजरने के बाद में, यानी कि 7 दिन गुजरने के बाद में वही दिन क्या हो जाता है, फिर से आने लगता है, यानी कि उसका रिपीटेशन होने लगता है। देखिएगा, आपसे पूछो अगर 2 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, आप कहोगे सर जब 1 सप्ताह गुजरेगा तो भी सैटरडे होगा, 2 सप्ताह गुजरेंगे तो भी सैटरडे होगा, अगर 5 सप्ताह गुजरेंगे तो भी सैटरडे होगा। और मैं कहूँ अगर आपसे 50 सप्ताह गुजर जाए तो आप कहोगे सर सप्ताह तो सप्ताह होता है, 1 गुजरो या 50 गुजरो या फिर 25 गुजरो या फिर 500 गुजरो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिन उतना ही रहेगा, कितना, सैटरडे। तो ध्यान दो, ये जो 52 सप्ताह होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं 1 जनवरी को क्या था, 1 जनवरी को संडे था, ठीक है, ध्यान देना। आपसे पूछूं 52 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, अभी तो बताकर हटे हम, आप कहोगे सर 52 सप्ताह बाद भी कौन सा दिन होगा, संडे होगा। और ये संडे कब होगा, 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक का तो 52 सप्ताह पूरे हो गए, और जो ये आखिरी दिन बचता है 31 दिसंबर वाला, कौन सा, 31 दिसंबर वाला, ये साल का अंतिम दिन होता है। कौन सा दिन होता है, अंतिम दिन होता है, ये संडे हो जाएगा। कैसे, हमने आपसे कहा है अभी अभी कि 1 सप्ताह बाद दिन वही रहता है, 52 सप्ताह बाद दिन क्या होगा, सेम होगा, नहीं होगा। देखो जब 52 सप्ताह गुजर जाएंगे तो उसके बाद जो दिन आएगा 31 दिसंबर, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि उस दिन भी संडे ही होगा, भाई ये 53वां सप्ताह स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये 53वां सप्ताह स्टार्ट हो जाता है 31 दिसंबर से, ठीक है। तो जब 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक 52 सप्ताह पूरे हो गए हैं, ठीक है, तो आपको पता है हर सप्ताह के बाद में दिन का क्या होता है, रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 52 सप्ताह के बाद भी सर 31 दिसंबर को संडे होगा, बताइए जरा एक बार ध्यान लगा के। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो इससे हमें पता क्या चलता है, जो नॉर्मल ईयर होता है, कौन सा ईयर, जो नॉर्मल ईयर होता है उसका पहला दिन, यानी कि उसका जो पहला दिन होता है, यानी कि जो फर्स्ट डे होता है, और जो अंतिम दिन होता है, लास्ट डे, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात आपको नोट करके रखनी है, ये आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए ये बात। अगर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है और आखिरी दिन होता है वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो जब 31 दिसंबर बीत जाएगा और फिर से 1 जनवरी आएगी, कौन सी जनवरी आएगी, 1 जनवरी आएगी, तो अगला साल स्टार्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ एक बार सोच के। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या उस दिन मंडे नहीं होगा, बताओ एक बार जल्दी से, क्या उस दिन मंडे होना अनिवार्य है, नहीं है, क्योंकि साल के आखिरी दिन संडे है, तो साल के अगले दिन यानी कि नेक्स्ट ईयर मंडे होगा या नहीं होगा, बताओ। क्या इतनी बात क्लियर है आपके, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अब ध्यान दो, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मल ईयर में पहला दिन आखिरी दिन इक्वल होता है, और जो अगला साल आएगा, जो नेक्स्ट ईयर आएगा, वो पहले दिन से अगला दिन होगा। कैसे, पहले दिन से अगला दिन हो जाएगा, यानी कि संडे से मंडे, यानी कि 1 दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात आपको नोट कर लेनी है कॉपी पेन से, ठीक है। जो जो आपको मैं पॉइंट लिखवाता जाता हूँ वे तुरंत के तुरंत आप नोट करते जाइएगा। एकदम सॉलिड मटेरियल है और बड़ा ही अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चला है कि साल का नॉर्मल ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। और जो जब अगला ईयर चालू होता है, जब एक नॉर्मल ईयर गुजरता है, तो
नॉर्मल ईयर गुजरता है तो कैलेंडर हमारा एक दिन आगे चला जाता है। कितना दिन? एक दिन आगे चला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले में आ जाइए। ये जो 52 सप्ताह होते हैं ये 1 जनवरी से लेकर 29 दिसंबर तक होते हैं। कितने दिसंबर तक का? 29 दिसंबर तक का। और हमारे पास 30 और प्लस 31 दिसंबर क्या बच जाते हैं? शेष बच जाते हैं। यानी कि 2 दिन हमारे पास क्या हो जाते हैं? एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक, बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? ठीक है, देखो ध्यान से, 52 सप्ताह 1 जनवरी से लेके 29 दिसंबर तक होते हैं, क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी काउंट होती है वो 29 दिनों की होती है। कितने दिनों की? लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों की काउंट होती है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी को मान लीजिए संडे है। ठीक, तो जब 52 सप्ताह गुजरेंगे 30 तारीख आएगी, उसको क्या होगा? उसको संडे होगा? नहीं होगा, क्योंकि 52 सप्ताह के बाद भी क्या वही दिन आएगा या नहीं आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल संडे होगा उस दिन भी। और जो 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर को क्या मैं कह सकता हूं कि मंडे होगा? बताना जरा एक बार भाई देखकर। आप कहोगे सर एक दिन तो आगे बढ़ा है, तो एक दिन क्या होगा? आगे बढ़ा देंगे। तो ये तो होता है पहला दिन किसका? लीप ईयर का, यानी कि फर्स्ट डे। कितना? कौन सा डे? पहला डे जो होता है संडे, यानी कि पहला दिन क्या होता है? इक्वल होता है। और जो आखिरी दिन होता है, आखिरी दिन क्या होता है? फर्स्ट डे से अगला दिन होता है। ठीक है, तो यानी कि जो लास्ट डे होता है लीप ईयर में वो क्या होता है? वो चेंज हो जाता है। ठीक, इतनी बात बताओ क्या आपके समझ में आई है या नहीं आई? तो आपको मोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है, नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होता है। और एक नॉर्मल ईयर गुजरने पर दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है कैलेंडर। ठीक, यहाँ पे देखो जब 1 जनवरी आएगी अगले साल की, तो क्या उस दिन फिर से ट्यूसडे नहीं होगा? बताओ, क्या उस दिन मंगलवार होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ देखकर। संडे होगा, 30 तारीख कोई संडे होगा 52 सप्ताह के बाद। जो 53वां सप्ताह का जो पहला दिन होता है, ये जो 53वें सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो उससे अगला दिन हो जाएगा संडे से अगला दिन मंडे, और फिर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, अब इतनी सी बात है, ये समझनी है बस आपको। तो ध्यान रखना है, पहला दिन और आखिरी दिन लीप ईयर का क्या होता है? वो पहले दिन से अगला दिन होता है। कितना? संडे है तो आप मंडे कर देंगे। ठीक, लेकिन नॉर्मल ईयर में दिन पहला और अंतिम दिन सेम होता है। और जो अगला दिन अगले साल का जो पहला दिन आता है वो एक दिन और बढ़ जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो साल का पहला दिन होता है उससे 2 दिन बढ़ जाएगा जो अगले साल का दिन आता है। कितने दिन बढ़ जाएगा? 2 दिन। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है ऐसे कि एक नॉर्मल ईयर गुजरने पर कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ता है, एक लीप ईयर का कैलेंडर गुजरने पर कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ता है? 2 दिन आगे बढ़ता है। ठीक है, और जो नॉर्मल ईयर होता है फर्स्ट और लास्ट डे क्या होता है? इक्वल होता है। फर्स्ट और लास्ट डे क्या होता है? इक्वल होता है। और जबकि लीप ईयर के कैलेंडर में हमेशा एक लीप ईयर गुजरने के बाद 2 दिन आगे बढ़ते हैं, और पहला और जो आखिरी दिन होता है, पहला दिन अगर संडे है तो आखिरी दिन मंडे होगा। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिएगा इसका यूज किया जाएगा। देखो एक चीज और आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। देखो इसमें बचा था हमारा एक दिन शेष। कितना दिन शेष बचा था? एक दिन। और इसमें बच रहे हैं हमारे 2 दिन शेष। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये जो है 53वां सप्ताह स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 53वां सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से भी 29 दिसंबर के बाद जो 30 और 31 दिसंबर आते हैं,
इससे क्या होता है, अगला दिन अगला सप्ताह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या आपको पता है ये अगला दिन कौन सा होगा? ये जो 53वां दिन होता है कौन सा होता है? क्या आप इसके निकालने की पॉसिबिलिटी जानते हैं? देखिएगा, आपको पता है ये जो 53वां दिन होगा, ये जो दिन होता है 7 दिनों में से कोई सा भी एक दिन हो सकता है। तो आपको यहां से क्वेश्चन बनेगा कि एक नॉर्मल ईयर में किसी भी दिन के 53 बार आने की प्रायिकता क्या होगी? किसी भी दिन के 53 बार आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, ये जो 53वां सप्ताह है, इसका जो पहला दिन होता है वो कोई सा भी हो सकता है 7 दिनों में से। ठीक है, और इस वाले में ये 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ये 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं 7 दिनों में से। तो एक लीप ईयर में और एक नॉर्मल ईयर में जो किसी भी 2 दिन के, ये 2 दिन का हो गया और ये 1 दिन का, इनके 53 बार आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप यहाँ पर कहोगे 1/7, यहाँ पर कहोगे 2/7, क्योंकि यहाँ पर 1 दिन शेष था। 7 दिनों में से कोई से भी दिन हो सकते हैं ये 2 दिन। ठीक है, जैसे संडे हो जाए, मंडे हो जाए, मंडे ट्यूसडे हो जाए, ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, वेडनेसडे थर्सडे हो जाए, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, जो आपकी मर्जी है वो हो सकते हैं इन 7 दिनों में से। ठीक है, तो इसमें भी एक दिन हो, कोई सा भी हो सकता है 7 दिनों में से। तो आपसे यही पूछ लिया जाता है करके छोटा सा कि किसी भी दिन के 53 बार आने की प्रायिकता बताओ नॉर्मल ईयर में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए लिखवा दिया आपको। ठीक, बाकी चलते हैं अगर आगे थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले बात आती है कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर जो होता है, कैसे पता करोगे कि कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं है? देखिएगा, 1992, 1994, 1997, 1998, 2000, 100, 200, 300, 400। ठीक, कैसे पता करोगे कि कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं है? देखिएगा, इस बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा लीप ईयर है नहीं है। लेकिन पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 4 से, केवल लास्ट की 2 डिजिट को भी अगर आप डिवाइड कर दोगे, अगर वे 4 से डिवाइड हो रही है तो समझ लेना कि वो एक लीप ईयर है। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो समझ जाइएगा वो एक लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो, 4 से क्या कट रहा है? ये 1992, देख लो 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, पूरा पूरा कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये लीप ईयर हो जाएगा। 1994 में क्या 4 से कट रहा है? लास्ट की 2 डिजिट देखो, 4 दूनी 8, 1 और 4 14, 4 से नहीं कटता है। तो ये एक लीप ईयर नहीं है। क्या नहीं है? एक लीप ईयर नहीं है। 1997 क्या 4 से कट जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि 7 इसके पीछे आ गया है, तो ये भी एक लीप ईयर नहीं है। ठीक, एक 1996 और ले लीजिएगा, 1998 क्या 4 से कटता है? 4 दूनी 8 और 1 8, 18, 4 से नहीं कटता, तो ये भी क्या है? लीप ईयर नहीं है। इसकी लास्ट की 2 डिजिट नहीं कटती है 4 से। इसको देखिएगा काट के, इसको काट के देखिएगा, 4 से कट रहा है क्या? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये कट रहा है, ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। यानी कि जिसको हिंदी में अधिवर्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिवर्ष भी बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या 4 से ये कट रहा है? आप कहोगे सर 4 पंजे 20, 500 आ गया, ये लीप ईयर है। मैं कहूंगा 4 से ये कट रहा है पूरा का पूरा 25 आ जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा ये लीप ईयर नहीं है। देखो, मैं कहूंगा 4 से कट रहा है ये, आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है, क्या ये लीप ईयर होगा? लीप ईयर नहीं होगा। देखो ध्यान से, आप कहेंगे सर 4 से ये क्या ये कट रहा है? भाई देखो, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा। चल 4 7 28 और 4 पंजे 20, तो मैं कहूंगा ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन आप कहोगे सर 4 से ये भी कट रहा है,
मैं कहूँगा ये लीप ईयर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तो अभी बताया था कि जो 4 से कट जाए वो क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं, लेकिन ये तो 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, इनको तो लीप ईयर बोल दिया लेकिन इन तीनों को नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, देखिएगा। ये तो थे हमारे नॉर्मल ईयर जो 4 से कट रहे थे, लेकिन ये 100 की, आपको पता है 100 की बन जाती है एक सेंचुरी, यानी कि क्या होता है, शताब्दी बन जाती है एक। ठीक है, शताब्दी का मतलब होता है 100 सालों की एक शताब्दी होती है। ठीक है, तो ये होते हैं शताब्दी वर्ष। क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को हम लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। कितने से, 400 से डिवाइड करते हैं। अगर 400 से डिवाइड होकर कट जाता है तो समझ लीजिए 4 पंजे 20, ये लीप ईयर है। 100 को हम 400 से नहीं काट सकते, 200 को भी हम 400 से नहीं काट सकते, और 300 को भी हम 400 से नहीं काट सकते, 400 को काट सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा। बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? भाई आपके लीप ईयर का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखो आपसे पूछ लिया जाता है कि 2020 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा। किसका, 2020 का कैलेंडर आपसे पूछ लिया जाएगा दोबारा कब यूज होगा। ठीक है, 2019 का पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक, 2018 का पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक, 2017 का पूछ लिया जाएगा। ठीक, कैसे बताओगे, कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे, क्या आप बता सकते हैं? जल्दी बताइए, अगर पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, बड़ी ही सिंपल ट्रिक है, बताते हैं आपको। देखो 2017, इसका अगर आपको निकालना हो कि 2017 साल का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा, तो मैं कहूंगा कोई बड़ी बात नहीं है, आंखों ही आंखों में निकाल दोगे। देखो इसको 4 से डिवाइड कर लो आप, 4 से डिवाइड कर लो इन सारों को आप। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर कर देंगे, 4 से जब डिवाइड करते हो, हमने आपको बताया पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट ही काफी है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, 4 से जब इसको डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, कितना, 4 चौक 16, तो 1 बचता है शेष। कितना, 1 बचता है शेष। 4 से 18 को डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा शेष। कितना, 2 बचेगा शेष। इस शेष को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा शेष। ठीक है, शेष यानी कि जिसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, 2020 से जब इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा शेष 0। कितना, शेष बचेगा 0। तो देखिएगा, लिख लेना है आपको कॉपी पेन से। देखिए अगर एक शेष बचता है 4 से डिवाइड करने पर, अगर 4 से डिवाइड करने पर एक शेष बचता है तो क्या होगा। अगर एक शेष बचता है तो आपको कुछ नहीं करना, उठा के केवल इसमें 6 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 2017 में 6 जोड़ दो। कितने हो जाएंगे, 2017 में अगर 6 जोड़ दोगे आप कहोगे सर 2023। कितना हो जाएगा, 2023। ये हो जाएगा आपका आंसर। 2023 में इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, इस वाले कैलेंडर को। ठीक है, यानी कि कोई नया कैलेंडर आपको 2023 में यूज करना नहीं पड़ेगा, 2017 वाला जो कैलेंडर था वही कैलेंडर यूज करना पड़ेगा। चाहे तो आप दोबारा, अब आपके घर में अगर रखा हुआ हो कैलेंडर तो देख सकते हैं वहां पर भी। 2018 का कैलेंडर कब यूज होगा, देखिए अभी बताया हमने आपको 2 शेष बचे। अगर 2 शेष बचता है तो क्या कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको 11 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, अगर 2 शेष बचता है तो 11 जोड़ना है। अगर 4 से भाग देकर डिवाइड कर 2 शेष बचे तो केवल 2 जोड़ना है। 8 और 1 होते हैं 9, 1 और 1 होते हैं 2, और 20 का 20। 2029 में आप यूज कर सकते हैं 2018 का कैलेंडर। बड़ी ही नॉर्मल सी बात है।
कोई नया कैलेंडर आपको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2019 का कैलेंडर कब यूज होगा? 2019 का कैलेंडर देखिएगा 3 से बचता है, तो इसमें भी आपको कोई नई बात नहीं करनी, केवल 11 ही जोड़ने हैं अगर 2 या 3 शेष बचते हैं तो, ठीक है। अगर 2 या 3 शेष बचते हैं तो आपको केवल 11 जोड़ देने हैं। आपका आंसर आ जाएगा फटाक दनिशी 9 रेख 10 की 0 हासिल 1 रेख 2 रेख 3 और 2030, यानी कि 2030 में आप फिर से यूज कर सकते हो कैलेंडर को। 2019 वाला चल जाएगा और अभी आपको पता है 2020 चला हुआ है, तो 2020 का कैलेंडर दोबारा आप कब यूज कर सकते हो, कब आपको कैलेंडर नया बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा सबसे पहले 2020 का कैलेंडर अगर 0 आता है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इसमें 28 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 8 का 8 और 2 2 4, यानी कि 2048 में आप 2000 का कैलेंडर फिर से यूज कर सकते हो। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? जल्दी देखकर बताओ क्या आपको इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ देखकर जल्दी से अच्छी तरीके से, क्या इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? चेक कर लो एक बार। देखो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर 5 शेष बच गया, 6 शेष बच गया, 7 शेष बच गया, 8 शेष बच गए, हम क्या करेंगे तब? मैं कहूंगा आपके दिमाग की कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। देखिए अगर आप किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हो तो 4 से ज्यादा शेष बचेगा ही नहीं। कितना? 4 से ज्यादा शेष बच ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप किसी संख्या को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 से ज्यादा शेष बचेगा ही नहीं। अगर किसी संख्या को आप 6 से डिवाइड करते हो तो 6 से ज्यादा शेष बचेगा नहीं। 6 से कम सारे बच सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा कभी नहीं बचेगा। ये आपको छोटी छोटी नॉर्मल सी बातें ध्यान रखनी है। देखिएगा खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। केवल करना है आपको, अगर 1 शेष बचे तो 6 जोड़ दो, 2 या 3 शेष बचे तो 11 जोड़ दो, अगर 0 शेष बचे तो केवल आपको 28 जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। अब बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? फिर हम देखो चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। आज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, केवल आज जो है कंसेप्ट ही कंसेप्ट बताएंगे आपको। जितनी भी नॉर्मल चीजें होते हैं सारी बता देंगे आपको। देखिए ध्यान से, आप जब सबसे पहले कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उस दिन ये दिन रहा होगा? नहीं भाई, सबसे पहले जब कैलेंडर हमने बनाया होगा, हमारे दिमाग में उपज पैदा हुई होगी कैलेंडर को बनाने की, तो क्या उस दिन एक तारीख, 1 महीना, पहला साल हुआ होगा या नहीं होगा? मान लीजिए कि उस दिन को क्या था? संडे था। संडे था। ध्यान देना भाई, बड़ी अच्छी बात है, नॉर्मल सी बात है। देखिएगा क्या उस दिन संडे रहा होगा या नहीं रहा होगा? ठीक है, उससे ठीक 100 सालों बाद 101 साल आएगा, नहीं आएगा? उसके बाद फिर 100 सालों बाद, उसके फिर ऐसे ही तो चलता जा रहा होगा कैलेंडर। बताइएगा क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? जल्दी देखकर बताओ यहां तक, क्या बनाने वाले ने कैलेंडर को इस तरीके से बनाया होगा या नहीं बनाया होगा? जल्दी से बता दो एक बार देखकर, क्या इतनी बात आपको क्लियर है, नहीं है? क्या कैलेंडर बनाने वाले ने सबसे पहले ये दिन रखा होगा, नहीं रखा होगा? भाई संडे रखा है मैंने अपनी तरफ से, ये कुछ भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी ले सकते हैं आप। मैंने अपनी मर्जी से लिया है ये ऐसे संडे, ठीक है। आप यहाँ पर मंडे भी ले सकते हो, आप यहाँ पर मंडे भी ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मंडे भी ले सकते हैं, यानी कि सोमवार भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
देखिए आपको एक नॉर्मल सी बात बता देता हूँ। आपको पता है हर 4 सालों के बाद क्या होता है, वही दिन आ जाता है, आता है नहीं आता। तो क्या मैं आपसे अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 5 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, 5 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं, 5 ईयर में कितने लीप ईयर आते हैं, आप कहोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, केवल एक लीप ईयर आता है 5 सालों में। कितने सालों में, 5 सालों में केवल एक लीप ईयर आता है, ठीक है। मैं कहूँ आपसे 10 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं, आप कहोगे सर पहला लीप ईयर आया था 4 साल में, दूसरा आएगा 8 साल में, तो 2 लीप ईयर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। बताओ इतनी बात क्या आपके समझ में आई नहीं आई? यानी कि इसको अगर 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लीप ईयर आते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 15 सालों में बताना एक बार कितने लीप ईयर आएंगे। 15 सालों में आप कहोगे सर 4 तिया 12, 3 लीप ईयर आते हैं 15 सालों में। मैं कहूंगा 25 सालों में बताओ आप कितने लीप ईयर आएंगे। आप कहोगे सर 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 24, यानी कि पूरा पूरा भाग हो गया, 6 लीप ईयर तो पक्के ही हैं। कितने, 6 लीप ईयर तो पक्के ही। मैं कहूंगा 50 सालों में बता सकते हो क्या? आप कहोगे सर कौन सी बड़ी बात है, 4 से डिवाइड करो इसको भैया को, 16 तिया 48 होते हैं, 16 तिया नहीं, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 चौक 48, ठीक है। आप कहोगे 100 सालों में बताओ आप 100 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, बताना एक बार जरा देखकर 100 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं। आप कहोगे सर 100 साल में लीप ईयर, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से डिवाइड करो कितने लीप ईयर आ गए। देखो 4 साल में 4 पंजे 20, यानी कि 25 चौका 100। आप कहोगे सर 25 लीप ईयर आ गए, कितने लीप ईयर आ गए, 25 लीप ईयर आ गए। मैं कहूंगा ये 25 लीप ईयर नहीं आएंगे, ये 25 लीप ईयर नहीं आएंगे, ये कितने लीप ईयर आएंगे, ये केवल 24 लीप ईयर आएंगे। आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, ठीक है। देखिए ये कंफ्यूजन कैसे आ रहा होगा, ये 24 लीप ईयर आते हैं 100 साल के बाद। कितने साल के बाद, 24 सालों के बाद। देखिए 100 साल क्या होता है, 100 साल क्या लीप ईयर है, क्या 100वां साल लीप ईयर है, बताइएगा जरा। ये जो 100वां साल होता है ये लीप ईयर नहीं है, अभी अभी आपको बताकर हटे हैं। 100 साल एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष क्या होता है, 400 से डिवाइड होना चाहिए, कितने से, 400 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, जो शताब्दी वर्ष होता है। तो ये क्या है, लीप ईयर नहीं है, जिस वजह से हमारे पास 100 सालों में 24 क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। अगर 100 साल नॉर्मल ईयर है तो 24 क्या हो जाएंगे, उसमें लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता चल गया है कि 100 सालों में 24 क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। इतनी बात आपको पता चली है या नहीं पता चली? 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, कितने, 24। मैं कहूंगा आपसे 200 सालों में कितने होते हैं, 200 सालों में कितने लीप ईयर हो गए। आप कहोगे सर 24 और जोड़ दो तो हो जाएंगे 48 लीप ईयर। 48 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, 24 जोड़ दो भाई, इतनी नॉर्मल सी तो बात है, जोड़ दो 24, 200, 300 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे। 300 साल में आप कहोगे सर 24 और जोड़ दो 72 हो जाएंगे लीप ईयर। मैं आपसे पूछूं 400 सालों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, आप कहोगे सर 24 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 96। बताओ, मैं कहूंगा 96 नहीं, ये हो जाएंगे 97। कैसे, पूछो कैसे। देखिएगा ये 400 जो था 100 था, शताब्दी वर्ष था। यहां पर हमने एक काउंट नहीं किया था क्योंकि 25 लीप ईयर आने चाहिए थे, लेकिन ये जो है लीप ईयर नहीं है, जिस वजह से हमने 25 की जगह 24 लिखे थे। लेकिन ये 400 तो लीप ईयर है, ये 400 साल वाला तो लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है ये 400 साल वाला तो क्या होगा, इसमें 24 की जगह 25 ईयर काउंट होंगे। कितने, 25 ईयर। यहाँ तो 24 जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें 25 साल जोड़ने पड़ेंगे, जिस वजह से 96 ना आकर 97 हो जाएगा। कितना,
96 ना आकर 97 हो जाएगा, क्योंकि 400 क्या होता है हमारा लीप ईयर होता है। तो देखो ध्यान से, ये इतना आपको किस लिए बताया गया है वो समझ लीजिएगा। देखिए एक एक कोई रहा हुआ एक, पहला महीना, पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल, तो उसको हमने रखा मंडे, ठीक है। अब ध्यान दो, उससे ठीक 100 सालों बाद, उससे ठीक 100 सालों बाद पहली तारीख, पहला महीना, 101वां साल रहा होगा नहीं, तो टोटल कितने साल बीत गए, कितने सावन बीत गए हैं, कितने साल बीत गए, कितने साल बीत गए भाई हैं। देखो कितने साल बीत गए, जो है 100 साल बीत गए टोटल, और 100 सालों में आपको पता है कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। तो ध्यान देना, 100 सालों में 100 तो होते हैं, 100 सालों में 100 तो होते हैं नॉर्मल ईयर, और आपको पता है एक दिन, एक नॉर्मल ईयर आगे बढ़ने पर दिन कितने दिन आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर एक नॉर्मल ईयर गुजरने पर कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ता है, 2 नॉर्मल ईयर गुजरने पर दिन कितने दिन आगे बढ़ेगा कैलेंडर। आप कहोगे सर 2 दिन आगे बढ़ता है। मैं कहूंगा 50 नॉर्मल ईयर गुजरने पर कितने दिन आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर 50 नॉर्मल ईयर गुजरने पर 50 दिन आगे बढ़ता है कैलेंडर, ठीक है। लेकिन 100 साल तो ये चले गए, 100 दिन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा हमारा कैलेंडर। लेकिन ये जो 100 साल आए हैं, क्या इनमें लीप ईयर नहीं आए होंगे, क्या इनमें लीप ईयर नहीं आए होंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल आए होंगे। देखिए और भी कितने आए होंगे 100 साल में, 24 लीप ईयर आए होंगे, ठीक है। बताओ 124 आ गए नहीं, आपके समझ में कैसे आया भाई। 100 साल तो ये हो गए, 100 सालों में लीप ईयर भी तो हो गए, तो टोटल कितने दिन हो गए, 124 दिन आगे बढ़ेगा कैलेंडर, नहीं बढ़ेगा। और हमने आपको बता रखा है, इसको अगर आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, 124 को अगर 7 से डिवाइड करते हो क्या आएगा, 124 को अगर 7 से डिवाइड करते हो दिन निकालने के लिए, 7 से डिवाइड करने पर क्या होता है, आपको विषम दिन पता चल जाता है। विषम दिन 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है उसी को बोलते हैं विषम दिन। 7 से इसको डिवाइड करा, 7 एकम 7, 12 में 7 गए 5, 5 और 4 यानी कि 54, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और कितना शेष बचा, एक बार 5 शेष बच जाएगा, 7 सत्ते 49, तो 5 बचेगा आपके पास शेष, कितना 5 शेष बच जाएगा आपके पास में, ठीक है। यानी कि 5 विषम दिन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 5 विषम दिन, यानी कि कैलेंडर हमारा 5 दिन आगे बढ़ जाएगा। कितने दिन आगे बढ़ जाएगा, 5 दिन आगे बढ़ जाएगा कैलेंडर, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हमने क्यों करा है, देखो यहां से यहां तक हमने 100 साल पता कर लिए हैं, यहां से यहां तक होते हैं 100 साल, ठीक। 100 साल हो गए, 100 सालों में कुछ लीप ईयर भी होते हैं, ठीक। ये लीप ईयर हो गए और ये हो गए नॉर्मल ईयर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया 124, और हमें पता है विषम दिन कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके विषम दिन आ गए हमारे 5। तो कैलेंडर जो होगा यहां से यहां तक हमारा 5 दिन आगे बढ़ जाएगा। कितने दिन आगे बढ़ जाएगा, अगर यहाँ पर मंडे था तो यहाँ पर कौन सा दिन रहा होगा, 5 दिन आगे बढ़ा दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे, यानी कि शनिवार, यानी कि कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार, ठीक। अब ध्यान दो, यहां से यहां तक भी तो 100 साल है, यहां से यहां तक भी तो 100 साल है, कितने साल है, यहां से यहां तक भी तो 100 साल है, तो यहां से यहां तक कितने दिन बढ़े, 100 साल में बढ़े 5 दिन आगे, तो अगले 100 सालों में 5 दिन फिर से आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ जल्दी से, क्या यहां से यहां तक आगे फिर बढ़ेगा 5 दिन, नहीं बढ़ेगा। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, क्या इस दिन बृहस्पतिवार होगा या नहीं होगा, 2 दिन 3 5 दिन आगे बढ़ा दो फिर से इसको, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार आ जाएगा या नहीं आएगा,
5 सालों में कितने दिन आगे बढ़ेगा कैलेंडर? 5 दिन आगे, यानी कि बृहस्पतिवार से 5 दिन आगे लेके जाओ तो कितना आएगा? मंगल आ जाएगा, नहीं आएगा, यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, देखो बस फ्री माइंड से आप देखे जाओ, आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, केवल आपको ट्रिक बता देंगे बाद में। ठीक है, ये केवल आप समझते जाओ बस ऐसे ही। ठीक है, जो जो समझा रहे हैं मंगलवार, इससे फिर 5 दिन आगे बढ़ जाएगा कैलेंडर, नहीं बढ़ जाएगा? देखो क्या इससे 5 दिन आगे बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा। देखो ये आता है 401वां साल, लेकिन हमने आपको कह रखा है ये 401वां साल जो होता है 25 लीप ईयर आगे बढ़ता है, यानी कि 25 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें होते हैं 24 लीप ईयर, लेकिन ये जो होता है इसमें ये 400वां साल आ जाएगा, तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसमें 24 साल 5 दिन ना बढ़ाकर इसमें 6 दिन बढ़ा देंगे, क्योंकि 400वां साल भी क्या होगा? लीप ईयर होगा, तो इसमें 5 की जगह 6 बढ़ा देंगे। और ट्यूसडे से आगे अगर 6 दिन जाओगे, देखो आपको बता दूं ट्यूसडे से आगे होता है 6 दिन, तो आप 6 दिन आगे न जा करके एक दिन पीछे चले जाइए, तो वही दिन आ जाएगा कौन सा? मंडे। कौन सा आ जाएगा दिन? मंडे आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आपने 400 सालों का एनालिसिस किया कैलेंडर में, 100, 200, 300, 400, तो आप देखोगे कि आपको जो है रिपीटेशन स्टार्ट होने लगेगा। जैसे आप अगला कैलेंडर बनाया आपने, फिर से दिन क्या होगा? रिपीट होना चालू होगा। क्या होगा? रिपीटेशन जो है कैलेंडर का होना चालू हो गया। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने केवल 400 सालों का कैलेंडर बना दिया, और उसके आधार पर क्या होता है? कैलेंडर का रिपीटेशन करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। बस यहाँ से यही बात समझनी थी आपको। देखिएगा यहाँ से क्या और एनालिसिस निकल सकता है हमारा, जो हमारे चीज काम की होती है। ठीक, आपको जो जो चीज ध्यान रखनी है वो आपको बता दिया जाएगा, केवल समझते जाइएगा। आप देखिएगा यहां से यहां तक होते हैं 100 साल। कितने? 100 साल होते हैं। तो 100 सालों में कितने दिन आगे बढ़ा कैलेंडर? 5 दिन। यहां से यहां तक होते हैं 200 साल। ठीक है, तो 5 यहाँ पर बढ़े नहीं, 5 यहाँ से यहाँ तक, 5 यहाँ से यहाँ तक, 5 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक बढ़े 6 दिन आगे कैलेंडर। ठीक, तो ध्यान दो, पहले 100 सालों में 5 दिन आगे, पहले 200 सालों में कितने दिन आगे बढ़ेगा? पहले 200 सालों में 5 दिन यहाँ बढ़ा, 5 दिन यहाँ बढ़ा, तो टोटल 10 दिन आगे बढ़ा है, नहीं बढ़ा कैलेंडर? जल्दी बताओ, पहले 200 सालों की बात हो रही है, यहां से लेकर यहां तक का। पहले 200 सालों में कैलेंडर पूरे के पूरे 10 दिन आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? भाई या तो 10 कह लो, या इसको 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, 3 बच जाएगा शेष। या तो आप 3 दिन कह लो, 3 दिन आगे बढ़ेगा केवल कैलेंडर। ठीक, पहले 15 सालों की बात करी जाए अगर आपसे, पहले 300 सालों की अगर बात करी जाए, अगर पहले 300 सालों की बात करी जाए तो कितने हो जाएंगे? 5 यहाँ पर, यानी कि 15 आ जाएगा, या तो 15 कह लो आप, या फिर 7 दूनी 14, 14 से एक शेष बच जाएगा, ये तो एक दिन आगे बढ़ेगा फिर। ठीक है, और पहले 400 सालों में, पहले 400 सालों की अगर बात करते हैं तो कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ता है? आप कहोगे सर 5 चौक 20 और 1 छठवां, यानी कि टोटल आ जाएंगे 21 दिन आगे बढ़ेगा। या फिर इसको 7 से डिवाइड करो, आ जाएगा आपका 0। कितना आ जाएगा? 0। तो आप कह सकते हो कि पहले 100 सालों में कैलेंडर केवल 5 दिन आगे बढ़ता है, पहले 200 सालों में कैलेंडर 3 दिन आगे बढ़ता है, पहले 300 सालों में कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ता है, पहले 400 सालों में कैलेंडर 1 भी दिन आगे नहीं बढ़ता। फिर से कैलेंडर का रिपीटेशन होना स्टार्ट कर देता है, फिर से वही दिन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को ध्यान से बताना। ठीक, ये पहला साल रहा होगा। ठीक, ये जो 101वां साल आता है, ये जो 101वां साल आया है, ध्यान देना, यहां से रिजल्ट निकल के आएगा हमारा। ये काम की बात नहीं है, केवल जो रिजल्ट आएगा उसको ध्यान रखना है आपको। इसको लिख के रखिएगा, ये केवल समझाने की बात थी, आपको केवल समझते जाइएगा। देखो ध्यान से भाई,
फर्स्ट डे और ये है लास्ट डे। ठीक है भाई, आपको पता है एक नॉर्मल ईयर गुजरने पर क्या होता है, कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है एक नॉर्मल ईयर गुजरने के बाद। लेकिन एक लीप ईयर गुजरने के बाद क्या होता है, कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ता है। ये कंसेप्ट हमने आपको बता रखा है। ठीक, अगर 101वां साल को शनिवार रहा है तो 100 जो 100वां साल होगा उसका जो दिन होगा पहला दिन, वो अगर इसने शनिवार बता रखा है तो 100वें साल में क्या होगा, जो पहला दिन रहा होगा वो क्या वो फ्राइडे नहीं रहा होगा। जल्दी बताओ एक बार देखकर, अगर ये एक दिन आगे बढ़ गया है तो इससे जो 100वां साल रहा होगा, इससे जो पिछला साल रहा होगा, क्या उसका जो पहला दिन होगा क्या वो फ्राइडे नहीं रहा होगा। जल्दी देखकर बताओ एक बार, क्या वो फ्राइडे नहीं रहा होगा। ये 201वां साल है, ये एक दिन आगे बढ़ गया, लेकिन जो हमारा 200वां साल रहा होगा उसका जो पहला दिन होगा क्या वो वेडनेसडे नहीं रहा होगा। जल्दी देखकर बताओ, क्या वो बुधवार रहा होगा या नहीं होगा। क्योंकि एक नॉर्मल ईयर गुजरने पर क्या होता है, कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है। और 200 साल क्या है, क्या एक लीप ईयर है? नहीं सर, ये लीप ईयर नहीं है, ना ही ये 100वां साल लीप ईयर है, ये एक नॉर्मल ईयर है। जो 300वां साल होता है, जो 300वां साल है और जो 400वां साल है, इनमें केवल 400वां साल क्या है, लीप ईयर है। क्या है, एक लीप ईयर है। तो आप कह सकते हो कि जो एक नॉर्मल ईयर है वो केवल एक दिन आगे बढ़ता है एक नॉर्मल ईयर गुजरने के बाद में। देखो ये नॉर्मल ईयर है 301वां साल, जो 300वां साल होगा वो भी एक नॉर्मल ईयर रहा होगा, तो एक दिन आगे बढ़ा। तो पहले साल के पहले दिन ट्यूसडे था, जो 301वां साल था, क्या जो 300वां साल रहा होगा उसके पहले दिन क्या होगा, उसके पहले दिन क्या होगा, मंडे रहा होगा या नहीं रहा होगा। भाई सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यही तो बात बताई थी जब हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, मंडे रहा होगा। देखो अगर ये है एक नॉन लीप ईयर, 400वां साल क्या है, लीप ईयर है। अगर कैलेंडर एक लीप ईयर आगे गुजरता है तो कैलेंडर हमारा 2 दिन आगे बढ़ता है। कितने दिन, 2 दिन आगे बढ़ता है कैलेंडर। तो ये 2 दिन आगे बढ़ गया है, तो इससे 2 दिन पहले जो 400वां साल रहा होगा तो क्या उसको शनिवार रहा होगा या नहीं रहा होगा, क्या उसको सैटरडे रहा होगा या नहीं रहा होगा। जल्दी बताओ देखकर, नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वो ही आखिरी दिन होता है। क्या होता है, आखिरी दिन होता है। ठीक, जो नॉर्मल ईयर होता है उसका पहला और आखिरी दिन क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात हमने आपको बता दी है। मंडे है तो इस दिन भी क्या रहा होगा, मंडे ही रहा होगा, यानी कि सोमवार ही रहा होगा। ये नॉर्मल ईयर की बात चल रही है, लेकिन ये लीप ईयर है और लीप ईयर में पहला और आखिरी दिन क्या होता है, सेम नहीं होते हैं, एक दिन आगे बढ़ जाता है साल का अंतिम दिन। अगर इस दिन सैटरडे है तो इस दिन क्या होगा, संडे यानी कि रविवार हो जाएगा। यहां तक आपको बताओ बात समझ में आई है या नहीं है। जल्दी बताओ भाई, आपके क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। देखो आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है, यहां से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, चारों में से ये 3 दे देगा इनमें से कोई और एक दे देगा। जैसे आपको दे दिया फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, और क्या दे दिया उसने आपको, उसने आपको दे दिया थर्सडे। इनमें से बताओ कौन सा साल का अंतिम दिन या प्रथम दिन नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, प्रथम दिन साल का। आप कहोगे सर 3 तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार पहला दिन नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है बृहस्पतिवार। देखिए इसको याद करने वाली बड़ी सिंपल सी बात है, केवल सोमवार से स्टार्ट करना है। सोमवार से एक दिन छोड़ दो, मंगल छोड़ दो, बुध हो जाएगा, बृहस्पति छोड़ दो, शुक्र हो जाएगा, शुक्र से शनिवार क्या हो जाएगा, पहला दिन हो सकते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं। सोमवार से स्टार्ट करो, सोमवार से चालू करो, मंगल छोड़ दो, बुधवार, बृहस्पति छोड़ दो, शुक्रवार, शनिवार छोड़ दो, रविवार। तो ये क्या हो जाएंगे, साल के अंतिम दिन हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात बताओ क्या आपको समझ में आई है या नहीं आई। केवल आपको ये चीज याद रखनी है, और यहाँ से केवल आपको ये 53, 5, 3, 1, 0
ये याद रखना है। देखते हैं, बताते हैं आपको किस फॉर्म में आपको याद रखना है। ठीक है, केवल इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। 100 सालों में कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ा? 5 दिन। 200 सालों में 10 दिन आगे बढ़ा था। तो इसको जब या तो 10 दिन लिख लो या फिर 7 से इसको डिवाइड करो 3। ठीक, पहले 300 सालों में कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ा? 15 या फिर 7 से डिवाइड करो 1। 400 सालों में कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ा? 21 या फिर 0। तो आपको ये चीज याद नहीं रखनी है, केवल इतना याद रखो आप 5310 कितना 5310। इससे हमारा काम बन जाएगा। अगर हम आज की डेट निकाल देते हैं, तो अगर हम आज की डेट निकाल देते हैं तो केवल इस चीज से ही हमारा काम बन जाएगा। केवल इतनी ही चीज ध्यान रखनी है आपको कैलेंडर में। और आपको एक ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि साल का पहला दिन क्या होता है और अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं। केवल ये चीज याद करनी है। देखो, सोमवार से स्टार्ट करो, एक दिन छोड़ दो मंगल, बुधवार हो जाएगा। बृहस्पति छोड़ दो, शुक्र हो जाएगा। और एक शनिवार क्या हो जाएगा? पहले दिन हो जाएंगे। लेकिन अंतिम दिन निकालने हैं तो शनिवार की जगह कर दो केवल रविवार। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ध्यान दो, आज कितनी तारीख है आप सभी को पता है। आज तारीख है 1 अगस्त 2020। तो आपसे हम आज का ही दिन निकलवाते हैं, 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है 5310। कितनी? 5310। इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 5310। ध्यान रख के कैसे? 100 आएगा तो 5 लिखना, 200 आएगा तो 3 लिखना, 300 आएगा तो 1 लिखना, 400 आएगा तो 0 लिखना। आपको पता चलेगा ये कहां से आया है। अगर आपको डायरेक्ट बता देता तो आप समझ नहीं पाते। वो जो इतना लंबा चौड़ा बताया है उसको लिखने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल इतनी छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके आधार पर हम कोई सी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। हालांकि हमने आपको रेफरेंस कैलेंडर के माध्यम से दिन निकालने बता दिए हैं कि अगर आपको डेट नहीं दी रखी है तो आप उस दिन का आपको ध्यान रहेगा जिस दिन आप हो प्रेजेंट डे में, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन को कोई नहीं भूलता। उससे रेफरेंस लेके आप कोई सा भी दिन निकाल सकते हो जो उसने दे रखा है। देखो, 1 अगस्त 2020 का, तो इससे आपको कुछ नहीं करना है। इतनी छोटी सी बात है। अगर 2020 लिखा हुआ है तो इससे कर दो 1000, 1 साल कम कर दो 2019। कितना कर दो? 2019 कर दो, 1 साल कम करना है। अब देखो, इसको हमें करना है अरेंज। कैसे अरेंज करेंगे इसको? 2000 को ये बताओ, क्या 2000 प्लस 19 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ देखकर, क्या 2000 प्लस 19 लिख सकते हैं? इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको होगा सर बिल्कुल लिख दो, 2000 प्लस 19 एक ही बात है। तो ये जो 19 बचता है ना, इसमें आपको लीप ईयर ढूंढने हैं। कितने लीप ईयर होंगे? कितने लीप ईयर होंगे? आप कहोगे सर इसमें लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड करो तब पता चलेगा। प्लस 4 चौक 16, यानी कि 4 हो जाएंगे इसमें लीप ईयर। तो बस इतनी सी आपको बात ध्यान रखनी है। 19 प्लस 4 यानी कि नॉर्मल ईयर और एक ये हो जाएगा लीप ईयर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 अगस्त 2020 का पूछा, इसका तो हमने कर दिया है सॉल्यूशन। इसको तो हमने लिख लिया इस फॉर्म में। ठीक, अब देखो 1 अगस्त 2020 को क्या करना है। हालांकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कितना? 400 गुना 5। कितना लिख सकते हो? 400 गुना 5। इतनी बात बताओ, इसको 5 चौक 20 लिख सकते हो? नहीं। देखो 400 का कोड क्या बताया है हमने आपको? 400 का कोड बताया हमने आपको 0। अगर 0 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो ये हो जाएगा पूरा 0 अंका। कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। और 0 प्लस 19 और 4 कितने होते हैं? 19 4 होते हैं 23। ठीक है, तो अगर आप 2019 की जगह अगर डायरेक्ट 23 लिख दोगे तो कुछ आप बता जाएगी क्या? 2019 की जगह आप क्या लिख दो? खाली 23 लिख दो। इससे हमारा काम बन जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। केवल इतनी बात बताओ, आपको समझ में आई नहीं आई? 1 अगस्त तक का दिन निकालने हैं हमें। हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं कैलेंडर को। ठीक है, कैसे? ध्यान दो, 1 अगस्त से पहले कितने जनवरी आया होगा? सबसे पहले फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। ये 23 हमारा ऐसे का ऐसे ही है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दो, जनवरी में कितने का होता है? जनवरी होता है 31 का, और 2020 लीप ईयर है नहीं है? आप कहोगे सर लीप ईयर है। कैसा लीप ईयर है? तो 2020 अगर लीप ईयर है, 2020 अगर लीप ईयर है, ठीक है, ध्यान से देखना, 2020 लीप ईयर है तो इसमें जो फरवरी होती है 29 की होगी, एक साल बढ़ जाता है, इसमें एक दिन बढ़ जाता है। ये मार्च हो जाएगा 31 का, अप्रैल 30 का, मई कितने का हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त प्लस 23। देखो 7 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 7 से इसको काटते हैं तो 3 आता है। तो हमें पता है जहां पर 31 आएगा वहां पर 3 लिख सकते हैं, जहां पर 30 आता है वहां पर हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 चौक 28, 2 शेष बचता है। 3 प्लस 7 से काटना इसको, 7 चौक 28 1, 7 चौक 28 3 प्लस 31 है 3 लिख दो, 30 है तो 2 लिख दो, 31 है 3 लिख दो, 31 है, 31 नहीं लेंगे क्योंकि इसका केवल अगस्त का एक दिन है, तो एक दिन आ जाएगा प्लस, और प्लस का 23 ही है ऐसा का ऐसा। इतनी बात बताओ कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा आपको। देखो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तो आप इसको बड़े फास्ट कैलकुलेशन करोगे। अभी आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब खुद से सोल्व करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो 5-6 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी अच्छी सी। देखो कैसे, या तो आप एक काम करो, सारों को जोड़कर 7 से कर दो डिवाइड, सारों को जोड़कर 7 से कर दो डिवाइड, या फिर डायरेक्ट जिनकी वैल्यू 7 बन जाए, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। 3 और 3 6 और 1 7, काट दो इसको, क्योंकि 7 से काटने के बाद क्या होता है, 7 से डिवाइड करोगे कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो 7 बन गया, काट दो इसको। 3 और 2 5 और 2 7, काट दो इसको। 3 और 1 4, 23 और 4 कितने होते हैं? 23 4 होते हैं 27। 7 से काटोगे इसको, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 6 बचता है शेष, 6 बचता है शेष। अगर 6 शेष बचता है, ध्यान रखना, अगर एक शेष बचे, यहां पर लिख देता हूं इसको मिटा देता हूं, है ना। देखो ध्यान से, हमारा 6 शेष बच गया, तो आपको एक चीज और बता देता हूं। तो 1 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? अगर एक शेष बचता है हमारे, जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 से डिवाइड करने पर 7 से ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, 7 से कम ही शेष बचेंगे, ठीक। एक शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, 3 शेष बचता है, 4 शेष बचता है, 5 शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा, 7 शेष नहीं बचेगा, 0 शेष बचेगा। जब 7 से डिवाइड करो, एक शेष बचेगा तो हो जाएगा आपका मंडे। कितना आपका आएगा? मंडे यानी कि सोमवार। 2 शेष बचेगा तो मंगलवार, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार और शनिवार। 2 शेष बचेगा तो ट्यूसडे। कितना? ट्यूसडे। 3 शेष बचता है तो आएगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार। 4 शेष बचता है तो कितना आएगा? 4 शेष बचेगा तो आएगा थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार भी बोल सकते हो। 5 शेष बचता है तो आएगा क्या? फ्राइडे। 6 शेष बचता है तो आता है सैटरडे, और 0 शेष बचता है तो आता है संडे। और हमारा आपको पता है सैटरडे क्या था? सैटरडे 6 शेष बचा था तो आपका आंसर होगा सैटरडे यानी कि शनिवार। क्या आज शनिवार है या नहीं है? एक बार जल्दी बताओ देखकर कैलेंडर में, क्या आपको आज का दिन मालूम है? क्या आपको आज का दिन मालूम है? क्या तुम्हें याद है? बता दो एक बार। देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अब की बात ध्यान से सुन लीजिए। बताइए कौन सी तारीख का दिन निकाले? बोल दो जो मर्जी हो आपके। अच्छा नहीं बोलोगे? ठीक है, लाइव क्लास में चल रही है तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं खुद। ठीक है, आपकी मर्जी है। 5 सितंबर 1995। ठीक है, कितना ले लिया? 5 सितंबर 1995। देखिए 5 सितंबर से
हम वहीं से दिन निकालते हैं जहां से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। पूरा का पूरा लेके चलेंगे हम। 5 सितंबर है, 5 सितंबर 1 जनवरी से लेके 5 सितंबर तक। देखिए सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक, देखो ध्यान से। जनवरी 31 की होती है, 3 लिख दो। फरवरी नॉर्मल ईयर है, 28 की होती है, 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0। 7 चौक 28 यानी कि 0। जनवरी, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर है 5। बताओ क्या आपको इतनी बात लिखने में कुछ टाइम लगा? क्या इतनी बात आपको लिखने में टाइम लगा? अगर आपके याद है तो देखो फटाफट से हो जाएगा। प्लस 1995 है, 1994 लिख दो इसको। कितना लिख दो? 1994। 1994 को आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड कर सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 1900 प्लस 94 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? अब ये जो आपके ईयर आते हैं उन 94 साल, कितने? 94 साल। 94 सालों में ये देख लो कि लीप ईयर कितने होते हैं। कितने लीप ईयर? देखो इसमें कितने होते हैं। 4 से डिवाइड करो ना भाई। 4 दूनी 8, 1 और 4, 4 तिया 12, 23 होते हैं लीप ईयर 94 सालों में। ठीक है, कितने होते हैं? 94 सालों में 23 होते हैं लीप ईयर। अब देखो 1900 को आप कैसे लिख सकते हो? 1900 को आप लिख सकते हो 1600 प्लस 300। कितने लिख सकते हो? 1600 प्लस 300। अब ध्यान दो, 1600 को आप लिख सकते हो 400 गुणा 4 प्लस 300। ठीक है, देखो 400 जहां पर भी 400 आ जाता है वहां पर तो आ जाएगा 0। 400 के हमने कोड बता रखा है आपको 0। जहां पर भी 400 आता है वहां पर 0 आ जाएगा। तो 0 गुणा 0 4 करोगे तो 0 आएगा। प्लस 300 की जगह क्या लिख दोगे आप? 300 की जगह लिख दोगे 1। कितना लिख दोगे? 300 की जगह केवल आपको 1 लिखना है और 1 में आप 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा आपका आंसर। तो यहां से आपका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है? 0 प्लस 1। ठीक है, प्लस 94 को 7 से काट लो ना। 94 को 7 से काटोगे कितना आएगा? 7 एकम 7, 2 और 4, 7 तिया 21, 13 बचेगा। प्लस 23 को काट लो फिर 7 से। 7 से काटोगे 7 तिया 21। जब 7 से इसको काटोगे ना तो कितना शेष बचेगा? देखो ध्यान से, जब 7 से इसको काटते हो तो 2 शेष बचता है। 13 और 2 होते हैं 15 और 1 16, यानी कि टोटल यहां से कितना आ गया? 16। आपका आ गया 16। तो 16 को भी 7 से देखो। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जो अगर आपकी लंबी सारी कैलकुलेशन हो ना तो पहले सारों को जोड़ने में टाइम वेस्ट मत करो। जितने भी 7 7 बनते हैं, 7 बनते हैं तो काट दो, 7 बनते हैं तो काट दो। अगर जोड़ोगे तो टाइम हो जाएगा काफी वेस्ट और फिर करोगे उसको डिवाइड तो डायरेक्टली जो आपके जैसे 94 और 23 है, 94 23 को जोड़ो मत। 94 को अलग 7 से डिवाइड करो, 23 को अलग 7 से डिवाइड कर दो। क्या वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी? जो आएगा उसको फिर 7 से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो? देखो 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, 2 शेष बचते हैं। कितने शेष बचे? 2 शेष बचे। तो हमारा आ गया यहाँ पर इतना। 1994 की जगह हम केवल 2 लिख सकते हैं। अब देखो जितने भी क्या बनते हैं, 7 बनते हैं, उसको काट दो। 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 7, कट गए? बताओ कटे नहीं कटे? 5 और 2 7 कट गए? कट गए नहीं कटे? 3 और 3 4, 3 और 3 6 और 3 और 3 12, 12 बचा। 12 बटे 7 करोगे तो 5 बचेगा शेष। 5 शेष बचता है तो क्या आता है? 5 शेष बचता है तो आता है फ्राइडे। 5 शेष बचेगा तो आता है फ्राइडे। कितना आता है? फ्राइडे आंसर, यानी कि शुक्रवार। क्या बताओ आपको बात समझ में आई है या नहीं आई? देखो और निकालते हैं अभी ये 2-4 क्वेश्चन, आ जाएगी समझ में धीरे धीरे। अपने आप खुद से ट्राई करो अब की बार कि क्या वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना। 2 मार्च 2045 को कौन सा दिन होगा? 2 मार्च 2045 को कौन सा दिन होगा? देखो इसको कर लो जनवरी, फरवरी, मार्च। इतने का ही तो निकालना है मार्च तक का। जनवरी होते हैं 31 की, लिख दो 3,
पहले वीडियो को पॉज कर लेना, सॉल्यूशन बाद में देखना। फरवरी यहाँ पर क्या ये लीप ईयर है नहीं है 2045? आप कहोगे सर लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो फरवरी कितने की होती है? 0 की, यानी कि 28 की। मार्च कितने दिन का निकालना है? 2 दिन का। देखो 2045 को आप लिख सकते हो 2044। कितना लिख सकते हो? 2044। 2044 को आप तोड़ लो 2000 प्लस 44 में, और प्लस 44 में ये देख लो लीप ईयर कितने होते हैं। 44 में लीप ईयर कितने होते हैं? 11 होते हैं इसमें लीप ईयर। 4 से अगर डिवाइड करोगे इसको, अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आपके लीप ईयर पता चल जाएंगे कितने होते हैं। ठीक है, आपके लीप ईयर निकल के आ जाएंगे 2000। देखो 2000 आपको पता है 400 से कट जाएगा। अगर 400 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 400 गुणा 5 होगा ना ये। तो जब 400 गुणा 5 होता है तो इसकी वैल्यू आएगी 0। आपको पता है 400 का कोड होता है 0। प्लस 44 को 7 से काटोगे तो कितना आएगा? 7 6 42, यानी कि 2 से इस बचा। 7 से इसको काटोगे तो 7 1 हम 7 और 4 बचेगा शेष, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6। 7 से काटोगे ना 11 को तो 4 से इस बचेगा। 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11, यानी कि 7 से डिवाइड किया तो 4 से इस बचा। अगर 4 से इस बचता है तो हमारा आंसर क्या होता है? थर्सडे आंसर होता है हमारा। बताओ क्या समझ में आई? अभी बात नहीं आई भाई? जैसा मर्जी आए ऐसा कर लो, बस आपको इस फॉर्म में तोड़ना है इसको। बताओ 2017 को 4 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा? बताओ एक बार, अब की बार खुद ट्राई करके देखो आप। चार अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ देखकर कौन सा दिन होगा। देखो ध्यान से, जनवरी अप्रैल तक का लिख लो। जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। जनवरी होता है 31 का 3, फरवरी लीप ईयर नहीं है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मार्च 3, अप्रैल 4। जो 4 अप्रैल लिखा हुआ है तो 4 अप्रैल कर दो। 2017 को आप लिख सकते हो 2016। कितना? 2016। और 2016 को भी आप लिख सकते हो 2000 प्लस 16। 16 में लीप ईयर देख लो कितने हैं। तो ये तो देखो 0 हो जाएगा ये वाला, तो क्योंकि 4 पंजे 2000, तो ये तो हो गया 0। प्लस 4 से इसको काटते हो तो लीप ईयर पता चल जाएगा। 4 चौक 16, यानी कि 4 आते हैं इसमें लीप ईयर। 16 और 4 होते हैं 20। 20 को 7 से डिवाइड कर दो, कितने आ जाएंगे? 20 को 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 6 बच जाएंगे शेष। प्लस 3 और 3 6 और 4, इन सारों को उठा के जोड़ दो, और फिर जो ये वाला आता है इसको भी जोड़ दो। 6 6 12 4 16। 7 से काटोगे इसको, 7 दूनी 14, 2 शेष बचेगा। अगर 2 शेष बचता है तो क्या हो जाएगा? 2 शेष बचता है तो आपका क्या आएगा? ट्यूसडे आंसर आएगा, यानी कि मंगल। बताओ जल्दी से, देखो बताओ उसके जल्दी से क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया? देखो कोई सी भी तारीख का आप दिन निकाल सकते हो अगर आपको कोई रेफरेंस तारीख नहीं दी रखी है तो। ठीक है, देखिए इसका जो है एक टाइप और बच जाता है, 1 या 2 टाइप, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी जो है जोर शोर से रखिए। एग्जाम अब आपके नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, आपको ढील बिल्कुल नहीं देनी है। ठीक है, बेफिक्र नहीं होना है कि जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए फॉर्म भरने में आप ज़्यादा टाइम ना लगाया करिएगा, 8-10 दिन के अंदर भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।